गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं 3D मोशन कंप्यूट 3D कैमरा ट्रैकिंग। तो कैमरा ट्रैकिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले अपन कि जैसे अपन ने कोई रियल फुटेज है। रियल फुटेज यानी कि कैमरे से ली हुई कोई शॉट है कोई, उसके अंदर अपन को 3D एलिमेंट डालना है। तो उसके लिए अपन को क्या करते हैं, इसमें जो इसका जो बेसिक जो फंडा है वो ये है कि अपन जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं 3D फुटेज बनाने के लिए, या यानी कि 3D नहीं फुटेज बनाने के लिए जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपन कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लाइव। उस रिकॉर्डिंग में जो अपना कैमरे का मूवमेंट है ना, एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्म और उसका रोटेशन, वो जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए, ट्रैकिंग कैमरा ट्रैकिंग के। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि जो अपना जो कैमरा था फिजिकल कैमरा, उसके मूवमेंट को ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद में उसको एक वर्चुअल कैमरा क्रिएट करता है उससे। वो वर्चुअल कैमरा जो है अपना 3D सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, और उसके साथ में जो अपन ने फुटेज बनाई थी वो कनेक्ट हो जाती है उससे, वर्चुअल कैमरे से। तो ये अपन देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए अपन ने मैंने अपने मोबाइल से ही एक फुटेज ली है। ये मैंने एक रिकॉर्डिंग कर ली है 5 से 6 सेकंड की। तो इसमें तुमने देखा होगा कि ये जो पेपर रखा है या फिर ये डॉट है, ये क्यों बनाया मैंने। ये क्या करता है कि जो सॉफ्टवेयर जो है, ट्रैक करने का जो सॉफ्टवेयर है, वो कुछ पॉइंट्स को अपने आप पकड़ लेता है। उन पॉइंट्स के बेस पर ही ये ट्रैकिंग करता है। यानी कि ये जो अपना वीडियो है, इसके अंदर कुछ डॉट्स हैं, कुछ डार्क पॉइंट हैं, कुछ कॉर्नर्स हैं, हाँ, कुछ हाइलाइट्स हैं, और ये कुछ ग्लोसी टाइप से जो आ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट पॉइंटेड, उनको ये पकड़ता है। उन्हीं के बेस पर ये ट्रैकिंग करता है। तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए थे। अच्छा, इसमें पॉइंट्स मैंने इस सरफेस पे ही क्यों बनाए हैं, क्योंकि मेरे को ये जो सरफेस है यहाँ पर मेरे को 3D कैरेक्टर प्लेस करना है। तो इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बना लिया है। हालांकि अपन बाद में जो है आफ्टर इफेक्ट में रोटोस्कोपिंग वगैरह करके इन पॉइंट्स को हटा सकते हैं, मास्किंग वगैरह करके। तो इसको अपन यूज़ करते हैं। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो इसको अपन वीडियो जो था अपना, उसको आफ्टर इफेक्ट में ओपन करते हैं। आफ्टर इफेक्ट में अपन इसकी इमेज सीक्वेंस बनाएंगे। ये है अपना वीडियो, इसकी कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। ये इसकी कंपोजिशन बन गई है ना। अब मैं इसको इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जो मेरा जो 3D ट्रैकिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो इमेज सीक्वेंस को ही ट्रैक करेगा, वीडियो को डायरेक्टली ट्रैक नहीं करता। तो इसलिए अपन को इमेज सीक्वेंस बनानी है। तो इसके लिए अपन को इसका ऐड टू रेंडर क्यू कर देंगे, और यहाँ पर
आउटपुट मोड में अपन इसको फॉर्मेट जो है, सॉरी, यहाँ पर अपन पीएनजी इमेज सीक्वेंस करके और रेंडर कर देंगे। रेंडर करने के बाद में अपन को यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है मिल गई। ये सीक्वेंस अपन को मिल गई, इमेज सीक्वेंस है ये। ये अपनी इमेज सीक्वेंस है। इमेज सीक्वेंस को अपन ओपन करेंगे अपने 3D ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑटोडेस्क मैच मूवर। ऑटोडेस्क मैच मूवर मैंने ओपन किया। ये सॉफ्टवेयर जो है अपना ओपन हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने को यहाँ से जो है लोड सीक्वेंस पर क्लिक करना है और अपनी जो सीक्वेंस जहाँ पर सेव थी, ये img._811, तो img.811 यहाँ पर अपन कहीं पर भी क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर मोशन फ्री रखना है और जो फ्रेम रेट है अपनी, जो कैमरे की जो फ्रेम रेट थी वो 30 थी, तो मैं इसको भी 30 कर दूंगा। ये आपको देख लेना है कि आप जिस डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी फ्रेम रेट क्या है। और ओके, ये सीक्वेंस यहाँ पर प्ले हो रही है, ठीक है ना। अब सीक्वेंस प्ले हो गई। अब यहाँ पर अपन को ट्रैकिंग करनी है। तो ट्रैकिंग क्या करेगी कि इन जो हाइलाइट्स जो हैं, डार्क पॉइंट, वाइट पॉइंट, इनको कैप्चर करेगी। इनके थ्रू ही इसको समझेगी, इस सरफेस को समझेगी, इस सरफेस के ऊपर कैमरे के मूवमेंट को कैलकुलेट करेगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये जो है ऑप्शन अपना ऑटोमेटिक ट्रैक्स, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगा तो ये देखो तुमको ट्रैक पॉइंट्स दिखा रहा है अपने आप ही। सॉफ्टवेयर अपना आप जो ट्रैक पॉइंट्स जो इसने समझे हैं, कैलकुलेट किए हैं, उनको दिखा रहा है। तो अपन इनको एज इट इज रहने देंगे और रन करेंगे। ये रन हो रही है ट्रैकिंग। ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये आपके उनके पाथ को बता रही है कि भाई ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट जो है कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है कैमरे के एंगल के साथ साथ। जब अपन कैमरे के एंगल को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स मूव हो रहे हैं। वह पूरी सरफेस के हर पिक्सल वगैरह सब मूव हो रहे हैं, तो ये उनको रीड कर रहा है। ये रीड हो गई है और एनालाइज कर रहा है इसको।
की फ्रेम को। ये कंप्लीट हो गया है, ये ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है। ये अपन इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। तो ये 3D पॉइंट्स बना दिए इसने हर पॉइंट के लिए। ये अपना कैमरा भी दिख रहा है इसमें। इसको अपन मूव करके भी देख सकते हैं, रोटेट करके भी देख सकते हैं। तो ये देखो तुम, ये अपना ये कैमरा है, और कैमरे के थ्रू ये कैमरा क्रिएट हो चुका है। जो 3D कैमरा है वो, ये अपना अपना जो डिवाइस का कैमरा था वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। वापस से अपन 2D व्यू में स्विच करते हैं। ये अपन इनके पॉइंट्स चेक करेंगे अब कि ये सही है या नहीं है। तो अपन को बाकी के सरफेस से कुछ नहीं लेना देना है। अपन को जो है, ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये जो है प्रॉपर है या नहीं है। ये कैसे पता लगेगा कि जैसे तुम देखोगे कि सराउंडिंग में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो फ्रेम के साथ साथ गायब भी हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, और ये यहाँ पे थे लेकिन डिसअपियर हो गए। यानी कि यहाँ पर इनको पाथ नहीं मिला आगे, फ्लैट सरफेस आ गई है ना। तो जहाँ पर भी कुछ टेक्सचर नहीं है, कुछ हाइलाइट्स वगैरह नहीं है, या डार्क पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पर इसको डार्क पॉइंट दिखा था लेकिन कुछ टाइम बाद में ये डार्क पॉइंट हट गया और ये ट्रैकिंग डिसकंटिन्यू हो गई, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन जो अपन ने डार्क पॉइंट्स जो बनाए थे, उन पर आप ले जाओगे कर्सर को, तो ये ऑटो 0058, ये इसका कोड है, मतलब ये इसको रीड कर चुका है। ये मतलब इसका नेम है इस पॉइंट का, ये अपना नेम क्रिएट करता है, हर ट्रैक पॉइंट की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये देखो, जो डार्क पॉइंट बनाए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, ये डिसअपियर नहीं हो रहे हैं। आप प्ले फॉरवर्ड और पीछे करके देख सकते हो, बैक और फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ये जो 4 5 जो पॉइंट हैं डार्क, ये डिसअपियर नहीं हो रहे हैं। यानी यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो अपनी 100% हो चुकी है। अब जो है अपना काम है कैमरा को एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट में ये पूछ रहा है कैमरे का नेम और फाइल टाइप, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए आपको चाहिए, मैक्स, माया, FBX। तो यहाँ पे मैंने माया कर दिया, यानी कि अब ये कैमरा का जो फाइल है माया माई कैम, ये पाथ जो था डेस्कटॉप पे था वहाँ पर सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पर सेव हो गया है, और यहाँ पर देखते हैं अपन माई कैम, ये रहा, है ना। तो इसको अपन ने क्या किया, ओपन किया माया के साथ में। ओपन कर लिया तो यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स भी आ गए अपने। यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स जो है आपके, ये तो है आपका पर्सपेक्टिव कैमरा। यहाँ देखो आप, ये ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, और इसको अपन यहाँ पर प्ले करते हैं तो अपना जो कैमरा देखो तुम, यहाँ पर कैमरा जो है ये एनिमेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कैमरा और इमेज प्लेन एनिमेट हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने जब ये रिकॉर्डिंग की थी तो मैं इस पॉइंट पे था, यहाँ पर खड़ा था, मेरे मोबाइल ही समझ लो, ये मैंने मोबाइल से वीडियो शूट किया था।
और जब मैं चलता गया और ये जो टेबल थी उसके लेफ्ट कॉर्नर पर आकर और मैं रुक गया, यहाँ पर आकर मैं रुक गया था और यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, है ना। और ये जो ट्रैक पॉइंट है यहाँ पर लोकेटर की फॉर्म में क्रिएट हो गए हैं। ये तो था अपना पर्सपेक्टिव। यहाँ पर अब अपन को देखना है पैनल पर्सपेक्टिव और कैमरा वन, लुकिंग थ्रू कैमरा वन, इसके थ्रू देख रहे हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये जो ट्रैकिंग पॉइंट है फिक्स हैं, सरफेस के साथ अटैच हैं, आपके जो डॉट्स हैं उनके साथ। लेकिन जो बाहर की तरफ जिन थे जिनको आप जिनको क्या मिली नहीं थी प्रॉपर हाइलाइट्स नहीं मिली थी, वो क्या है कि अपने जो वीडियो की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये हो गया एक ये वाला, इसको देखो आप, ये शिफ्ट हो रहा है अपनी प्लेस से, 100% नहीं जा पा रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है ना ये। लेकिन जहाँ पर मैंने ब्लैक पॉइंट लगा दिए थे यहाँ पर जो है आपके लोकेटर फिक्स हो चुके हैं, यानी कि इस सरफेस को ही मैंने टारगेट किया था और इस सरफेस से ही मेरा काम होना है। तो मेरा मतलब कि टारगेट मेरा ये था कि मेरे को इस एनवायरनमेंट में अपना 3D कैरेक्टर कहाँ प्लेस करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 100% रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगा दिए थे, और इन पॉइंट्स के कारण ही 100% ट्रैकिंग पॉसिबल हो पाई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपन को और क्या करना होगा कि जो अपनी कैमरे की जो और इमेज की जो प्लेसमेंट है, यानी कि ग्रिड ग्रिड अपनी इस टेबल के पैरेलल नहीं आ रही है, तो इसके पैरेलल लाना है अपन को। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, विंडोज आउटलाइनर में जाएंगे, यहाँ पर अपन को दो चीज़ मिली है, कैमरा और ट्रैक पॉइंट्स। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप बना देंगे इसका, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद में ये जो सरफेस थी अपनी, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये आपकी टेबल है ना। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये नीचे वाले और ये वाले, ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सरफेस नीचे वाली टेबल के नीचे वाला एरिया है। और ये जो आपकी रैक है टेबल के साइड में जहाँ पर आपके जो स्विच लगे हुए हैं वो, और ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो है नेक्स्ट जो टेबल है इससे अपना कोई लेना देना नहीं। यानी कि अपनी जो ये वाली लाइन है, ये वाली सरफेस, इसी से ही अपना लेना देना है, क्योंकि अपना वर्किंग एरिया यही है। तो इसको मैं ग्रिड के पैरेलल कर दूंगा, है ना। ग्रिड के पैरेलल कर दूंगा, ये ठीक है ना। अब ये समझ लो आप, ये टेबल है, ये टेबल के साइड वाला जो अपने जहाँ पर स्विच वगैरह लग रखे हैं वो है ना। ये ये इसकी प्लेसमेंट ग्रिड की इसके अकॉर्डिंग हो चुकी है। आप ये देख लो कि ग्रिड के एकदम पैरेलल करना है इसको। ये होने के बाद में
अब अपन कुछ ऑब्जेक्ट जो है प्लेस करके देखते हैं अपन। क्रिएट पॉलीगॉन स्फीयर, एक स्फीयर क्रिएट करके देखते हैं यहाँ पर। और ये स्फीयर यहाँ पर अपन ने प्लेस किया। अब अपन प्ले करके देखते हैं। तो जो स्फीयर है अपना प्लेन से नीचे जा रहा है, इसको प्लेन के ऊपर ही रखना है और अपने जो ट्रैक पॉइंट थे उसके पास में। ये सरफेस मानी थी अपन ने। तो देखो यहाँ पर 100% ट्रैकिंग हो चुकी है और ये अपना ऑब्जेक्ट है इसके साथ में लग गया है ना। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो अपन देखते हैं कि विद रेंडर क्या हुआ था। कि ये देखो, ये एक 3D करेक्टर है और एनिमेटेड बॉल है। ये यहाँ पर रखती थी तो ये करेक्टर भी इस टेबल पे प्लेस हो रखा है और एनिमेशन भी हो रहा है साथ में। तो इस तरीके से अपन जो 3D मूवीज देखते हैं जिसमें डायनासोर वगैरह इस तरह के करेक्टर जो होते हैं कि अपने रियल फुटेज के साथ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं वो देखी थी मूवी के जुरासिक पार्क, तो उसमें जो डायनासोर थे सारे 3D थे और जो एनवायरनमेंट था वो रियल फुटेज थी। उनमें उनको प्लेस किया था, बाद में कलर करेक्शन करके और एनवायरनमेंट के साथ में उनको मैच किया गया था। तो यहाँ पर कोशिश की है मैंने भी थोड़ी कि इसके करेक्टर का कलर करेक्शन इसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हो, है ना। अब देखोगे तुम कि ये शेडो कैसे क्रिएट हुई। करेक्टर तो लगा दिया अपन ने, लेकिन ये शेडो कैसे क्रिएट हो। यहाँ पर क्या करेंगे अपन। अब एक अपन अच्छा एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। इसको ये बॉल जो है 3D बॉल इस टेबल पे जंप कर रही है। जो रेंडर वाला पार्ट है वो अपन इसके बाद में देख लेंगे। अभी अपन यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जब इतना कर लेंगे अपन लोग उसके बाद में रेंडर वगैरह का जो है वो पोर्शन देख लेंगे।